महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस दौरान बारामती में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने मतदान किया। इस दौरान उनसे भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों पर सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने कहा कि ये सब झूठे हैं। मैंने साइबर क्राइम को इसकी शिकायत की है। आरोप लगाने वाले को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। एक और जहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा, वहीं पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में बिटकॉइन की हेराफेरी की। बिटकॉइन के बदले में मिली नकदी का वे विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच सुप्रिया सुले और नाना पटोले का वायरल ऑडियो भी सामने आया। भाजपा का प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दोनों नेताओं पर जमकर निशाना साधा और उनसे जवाब भी मांगा। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैंने सुधांशु त्रिवेदी के सभी सवालों का जवाब दिया है। ये झूठ कोई फैला रहा है। मैंने साइबर क्राइम को इसकी शिकायत की है। सुधांशु त्रिवेदी जहां चाहे मैं उनसे उनकी पसंद की जगह पर, उसकी पसंद के समय, उनकी पसंद के मंच पर बहस करने के लिए तैयार हूँ। आज सुबह मैंने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्होंने अजीत पवार से आरोप पर जवाब दिया कि वो अजीत पवार हैं, कुछ भी कह सकते हैं। रामकृष्ण हरी। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर अजीत पवार ने कहा कि उनका जो ऑडियो क्लिप दिखा रहे हैं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने उन दोनों के साथ काम किया है। उनमें से एक मेरी बहन है और दूसरे के साथ मैंने बहुत काम किया है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं की आवाज़ है। मैं उनके लहजे से बता सकता हूँ। जांच हो जाएगी, जांच के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इस बीच बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने कहा कि पीढ़ी बदलनी चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। आज हमारे देश में 60% लोग 65 वर्ष से कम उम्र हैं। नई पीढ़ी को आगे आना होगा। एक युवा नेतृत्व भी तैयार होना चाहिए। इस सीट पर उनका मुकाबला राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इसमें सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को सत्ता में शानदार वापसी की उम्मीद है। सभी 288 विधानसभा सीट पर मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।